हेलो एवरीवन, जय श्री राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल में। दोस्तों, आज है श्रीमद् भागवत जी का चौथा दिवस। तो आज है श्री कृष्ण जन्मोत्सव दिवस। तो सबसे पहले आप सभी को और हम सभी को लड्डू गोपाल जी के जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जी हाँ दोस्तों, आज हमारे आंगन में श्री लड्डू गोपाल जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। और ये जन्म दिवस कोई साधारण जन्मदिन नहीं है, ये बहुत ही खास और बहुत ही धमाकेदार तरीके से मनाया जाएगा। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है दोस्तों। तो आप वीडियो को पूरा देखकर इस शुभ अवसर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। सहज रूप में उपस्थित हो जाता है। एक है शब्द ब्रह्म और दूसरा है अन्न ब्रह्म। कौन सा? शब्द ब्रह्म और अन्न ब्रह्म। वो सहज रूप से उपस्थित हो जाता है। तो श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने जना इतना बोले में हमेशा रहा में चूर चूर मत में हमेशा सब आपकी ही रचना है। आपकी किसी रचना से मैं न मरूं और आपसे भी न मरूं। क्या कह दिया? आपसे भी न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। और मान लिया उसने कि अब मैं मरूंगा नहीं। इसकी पत्नी का नाम है कयाधु। देखो इस चरित्र को आप विशेष सुने, बड़ा प्यारा चरित्र है प्रहलाद चरित्र। पत्नी का नाम क्या है? कयाधु। कयाधु साधु जैसी है महाराज। अल्लाद, अनुल्लाद, समलाद, प्रहलाद, ये चार पुत्र कयाधु के। प्रहलाद माँ के गर्भ में थे। अब हिरण्यकश्यपु जंगल में तप करने गया। और इधर जैसी हिरण्यकश्यपु जंगल में तप करने गया, इंद्रादि देवताओं ने उसके राज्य में आक्रमण कर दिया। असुरों को मार डाला इंद्र ने। और सगर्भा कयाधु का हरण करके ले जा रहा है। नारद जी ने रोका, स्त्री को मत मारो, नारी की हत्या करने से पाप लगेगा। सूरपति बोले नारद जी, मैं इसको मार नहीं रहा हूं, मैं तो इसका हरण करके ले जा रहा हूं। जब इसका बच्चा पैदा होगा तो उसे मारूंगा। तो क्या बोले? हे सूरपति, नारी की हत्या नहीं करते हैं। बोले मैं इसे मार नहीं रहा हूं, मैं तो केवल इसे ले जा रहा हूं। और जब इसका बच्चा पैदा होगा, इसके बच्चे को मार करके इसको मैं छोड़ दूंगा। इसके उदर में हिरण्यकश्यपु का बच्चा है। तो इसलिए बोले, नारद जी बोले, इसके उदर में भगवान का भक्त है। सुनते ही इंद्र ने क्षमा मांगी, माँ मुझे क्षमा कर। भगवान की भक्त की माँ, मुझसे अपराध होने जा रहा था। प्रणाम किया कयाधु के गर्भ में रहने वाले प्रहलाद को, क्षमा मांगी और कयाधु को छोड़ दिया। नारद जी कयाधु को अपने आश्रम में ले गए।
नारद जी कहाँ ले गए कयाधु को? अपने आश्रम में ले गए। वो रोने ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई। ध्रुव जी की ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई। ध्रुव जी की आजा मिल की बन गई, आजा मिल की बन गई। राम दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया। लल्ला की सुन के मैं आई, सोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, सोदा मैया दे दो बधाई। बधाई हो टीका भी दूंगी मैया, झूमर भी लूंगी। टीका भी दे दो मैया, झूमर भी दे दो। टीका भी दे दो मैया, झूमर भी दे दो। टीका भी दे दो, टीका भी दे दो मैया, झूमर भी दे दो। टीका भी दे दो मैया, झुमके की दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई, झुमके की दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। चलो हाथ भागे चूड़ी भी दे दो मैया, गगना भी दे दो। चूड़ी भी दे दो मैया, गगना भी दे दो। चूड़ी भी दे दो, गगना भी दे दो। चूड़ी भी दे दो मैया, गगना भी दे दो। चूड़ी भी दे दो मैया, गगना भी दे दो। चूड़ी भी दे दो मैया, गगना भी दे दो। चूड़ी भी दे दो मैया, गगना भी दे दो। चूड़ी भी दे दो
यशोदा मैया दे दो बधाई, चोले की भेंटों से लाई यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई, ओ यशोदा मैया दे दो बधाई, ओ यशोदा मैया दे दो बधाई। हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं अभी आई हूँ हल्द्वानी अपने मायके और यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन हुआ है हमारे घर में। आज भागवत कथा का चौथा दिन है। आज था श्री कृष्ण जन्म, तो आप सभी ने श्री कृष्ण जन्म का पूरा आनंद लिया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। और हमारे छोटे जो भतीजे हैं इरेश, वो श्री कृष्ण बने थे आज। तो हमारे नन्हे इरेश कान्हा जी के रूप में आज हमारे सामने आए थे और उनका जन्मोत्सव था। हम सभी ने बहुत आनंद लिया। आपने भी बहुत सारा उसका रसमान किया होगा, बहुत आनंद से कथा श्रवण की होगी। ऐसा सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता, हमें ये सौभाग्य बहुत वर्षों बाद आज मिला है। तो इसका पूरा आनंद आप लोग भी उठाइए। और आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में कभी कभी ऐसी कथाएं भी सुन लेनी चाहिए। भागवत कथा का स्पेशली श्रवण करना चाहिए, तो ऐसे आत्मिक शांति मिलती है और मन को बहुत सुकून मिलता है। तो हमारे साथ डेली ऐसे ही आप लोग बने रहिए और कथा को सुनिए, आनंद लीजिए। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय, श्री राधे।